जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2 का सी। ठीक, उसमें आप पहला और दूसरा सवाल पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। ये आपका पार्ट 2 है। इसमें आप तीसरा से आप जो भी प्रश्न बचा हुआ है वो आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आपका ये जो पहला प्रश्न है, इस पार्ट 2 का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब 4931 में क्या जोड़ दें कि योगफल जो होगा हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये जो आपका जो पार्ट 2 है और ये अभ्यास 2 का जो सी है, इसमें भाग विधि के द्वारा आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है मतलब वर्गमूल ही ज्ञात करेंगे। भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करके जो आपका आएगा आंसर उसी से हम आप लिख देंगे। यहाँ पर जोड़ने पर भाग का पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिख रहे हैं हम, ठीक, तो कितने में 4000, कितने में 4931 में भाग करना है। भाग करने के लिए ये लाइन जो हमारा गुणनखंड में नीचे वो लाइन ऊपर रहता है। ठीक, अब इसमें दो दो का जोड़ा बनता है। 31 एक जोड़ा और 49 एक जोड़ा। जोड़ा आपका दाहिने साइड से ही बनता है, बना लिए यहाँ पर। अब इसमें नियमतः ये होता है इसका कि यदि आप 2 से पहाड़ा पढ़ के आप 49 को काट रहे हैं, बात कर रहे हैं 49 कर रहे हैं, 2 दूनी 4, मतलब 2 का गुणा 2 में ही करना है, 3 का गुणा 3 में करना है, 4 का गुणा 4 में करना है। ऐसा नहीं है कि 3 का गुणा 5 में करें, 3 5 15, इस तरह से नहीं करना है। जिस अंक से आप पहाड़ा पढ़ेंगे उसी अंक में आप गुणा करके इसको काटेंगे। देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पे 7 सते 49। अब 7 का गुणा जो है 7 में किए हैं, 7 सते 49 हो गया। अब यही 7 यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक, इस तरह से इसका नियम होता है, प्रोसेस इसका यही होता है। अब देखिए 7 7 14 हो गया। अब इसको घटा लीजिए। देखिए 9 है कट गया, 4 है कट गया। ठीक, बचा आपका 31। आई बात समझ में। अब क्या करना है, अब 14 ही हो गया। अब 14 में यहाँ पे किस अंक से गुणा करें कि आपका 31 हो जाए, 31 से या 31 कर दे या 31 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए यदि आप यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे कह रहा है योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या जोड़े। तब यहाँ पर देखिए यदि 1 कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 करना पड़ेगा। अब 1 जब देखिए अभी योग जब 1 यहाँ पे कर दिए हो गया है 141। अभी 141 का जब गुणा आप 1 में करेंगे आपका हो जाएगा कितना 141। ठीक है, अभी यही एक आप यहाँ पे जोड़ देंगे। 1 1 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप 141 हो गया ना। अब 31 में से आप 141 से घटाएंगे। देखिए यदि आप 31 यहाँ पे है माइनस 41 से करेंगे तो देखिए 11 यहाँ पे ना, मान लीजिए 41 है और 31 कर दे रहा है यहाँ पे। ठीक, तो 11 में से आपका एक क्या बचा, आपका 10, 10 को 0 हाथ लगा 1, यहाँ पे बचा आपका 3। ठीक, यहाँ पे बचा आपका कितना 3, 3 में से सॉरी यहाँ पे 14 है, 14 में से यहाँ पे क्या हो गया आपका कितना 11, 11 में से क्या बचा आपका यहाँ पे 0 और यहाँ पे बचा आपका 13, 13 बचा और एक हासिल है वह हो गया 14, 14 में से आपका 3 गया तो बचा आपका कितना 11। ठीक, मतलब आपका 111 10 बचा। अब वही चीज अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। 31 में से आप जब 141 घटाएंगे तो आपका यही अंक बचेगा, मतलब बचेगा आपका कितना 110। इसमें माइनस में ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो वर्गमूल होता है प्लस माइनस का होता है, कोई माइनस नहीं होता है। यहाँ पे घटाने में बचा आपका कितना 110। ठीक, अब ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। चाहे आप लिख दीजिए हिंदी में, यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से, समझाने के लिए बताया गया। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 4931 में 110 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका जो आंसर आया होगा वह 110 ही आया होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है, मतलब चौथा प्रश्न है, वह कह रहा है छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग
हो जाए। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसे घटाने पर शेष पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको भी इसी नियम से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल हो गया। हल लिखने के बाद जो अंक दिया हुआ है 18 हो गया 265, ठीक 265 हो गया। अब यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना लीजिए, 65 का एक जोड़ा, 82 का एक और एक अकेले आ गया, ठीक। अब इसमें करना क्या है, अब देखिए सबसे पहले आप एक को काटिए, अभी एक का जोड़ा नहीं है, यहाँ पे जोड़ा है इसको बाद में काटा जाएगा। सबसे पहले एक बचा है, सबसे पहले इसको निपटा दीजिए। अब देखिए एक का गुणा जब एक में करेंगे एक हो गया, आई बात समझ में। अभी यही एक यहाँ पे जोड़ देंगे, एक एक या दो हो गया। अब एक में से एक गया कुछ नहीं, मतलब कट गया यहाँ पे। अब 82 यहाँ पे उतार लीजिए, आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे दो में किस संख्या से गुणा और करें कि यहाँ पर 82 हो जाएगा। यदि ये 2 है, यदि आप यहाँ पे 2 से कर रहे हैं, फिर 3 से कर दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए हम 3 से कर रहे हैं, 3 से आप करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 23, ठीक 23 हो गया ना। जब 3 से किए हैं तो 23 हो गया, तो मतलब 23 में अब 23 में जब 30 से गुणा करेंगे 3 3 करना हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। यदि आप 4 से कर दे रहे हैं, 4 से कर दे रहे हैं, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 है 9 हो जा रहा है, 96 हो जा रहा है। तो हम 3 से ही करेंगे, तो 3 3 का 9 हो गया आपका कितना 196, 79 हो गया, 69 हो गया, ठीक। अब देखिए जब 69 हो गया, अब 12 में से जब 9 घटाएंगे कितना बचेगा, जब 12 में से जब 9 घटाएंगे बचेगा आपका कितना 3 बचेगा, कितना 3 बचा। अब यहाँ पे आपका कितना बचा 7, यहाँ पे उधार दे दिए हम, यहाँ पे बचा आपका 7 में जब आप 6 घटाएंगे बचेगा आपका कितना 1 बचेगा, आई बात समझ में। अब यही 3 यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, 3 3 6 हो गए, यहाँ पे 2, ठीक मतलब 26 हो गया। अब देखिए अब 26 से 13 में भाग तो जाएगा नहीं। अब दूसरा स्टेप जो हमारा 65 है, एक अंक में इसको उतार लीजिए, 65 उतर गया, ठीक। अब आप किस अंक से, ठीक है आप किस अंक से आप गुणा करेंगे कि आपको 13 से 65 कट जाए या इसके आसपास पहुंच जाए, आई बात समझ में। अब देखिए यदि आप यहाँ पर 5 से कर दे रहे हैं, देखिए यदि आप 5 से करेंगे आपका ये हो जाएगा, देखिए हमारे 6 से करेंगे आपका ज्यादा हो जाएगा। देखिए 200 100 मतलब 26 है। अब 26 में यदि आप 5 से करेंगे, देखिए 5 से कर रहे हैं, 5 25 25 को 5 से लगा 2, 5 36 2 32 को 2 हाथ से लगा 3 और 5 2 10 3 13 25 हो गया। यदि आप 6 से करेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 5 से कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पर 5, ठीक। अब गुणा कर दिए इसका तो आ गया 13 25, आई बस समझ में। अब यही 5 यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 5 10 को 0 हाथ से लगा 1, कितना हाथ से लगा 1 और 5 एक हासिल 6 एक हासिल 7 हो गया 2 है, ठीक इस तरह से। अब देखिए घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर कट गया, ठीक इस तरह से आपका आ गया कितना 40 आ गया। आपका जो 40 आया है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो 40 आया है ये आपका आंसर देखिए क्या रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 18,265 में से घटाने पर शेष पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। अब इसमें मतलब 40 को इतने में से 40 को घटाने पर आपका जो शेषफल होगा वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप 40 आंसर कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से हमारा अब हमारा 5वां प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या हमको बताना है। सबसे पहले 5 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वह कितना होता है, देखिए 5 अंकों की जब पूछ रहा है 5 बार 9 लिख दीजिए, कितना 5 बार 9 लिखिए और 99,900 9,999 मतलब 99,999, ठीक है इस तरह से। अब हमारा 5वां प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है अब उसको हम बता रहे हैं। देखिए जब 5 अंकों की कह रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको 5 बार 9 लिख देना है, कितना 9। आप एक कर दीजिए 5 बार आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 और 5। अब इसी का हमको क्या करना है, अब इसी का हमको वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जिस तरह पिछले सवाल में आप पढ़े निकालना उसी तरह से जोड़ा बनाया जाएगा। अब जोड़ा बनाइए, अब जोड़ा देखिए अब जोड़ा बनाएंगे 1 2 3, ठीक
ये दोनों का जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना है, सबसे पहले इसको हम काटेंगे। अब काटने का नियम आप लोग पता ही है, यदि आप 2 से काट रहे हैं तो 2 से काटेंगे, 3 से काटा तो 3 से ही काटेंगे। देखिए देखिए 3 त्रिका 9 हो गया। अब इसी 3 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, 3 3 6 हो गया, 9 9 यह कट गया, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं कट गया। अब यहाँ पे 99 इस तरह से उतार लेंगे। ठीक, अब 6 में किससे गुणा कर दिया जाए, यहाँ पर 99 हो जाएगा, 99 से कम हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए आप 2 से करेंगे तो आपका अधिक हो जाएगा। देखिए यदि मान लीजिए आप 2 से यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक 12 100 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप करेंगे कितना से, 1 से करेंगे, कितना 1 से। तो आप 61 करने, आपका 61 हो गया। फिर अब यही एक यहाँ पर जोड़ दीजिए, 1 1 2 हो गया, यहाँ पे 6 है। आई बात समझ में? अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 1 है, तो 9 में से आप 1 घटाएंगे, बचेगा कितना आपका 8 बचेगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, जब 9 में जब 6 घटाएंगे बचेगा आपको कितना 6, बचा आपको पूरा 68। अब इसी तरह से यहाँ पे 99, इसको भी यहाँ पर उतार लीजिए आप। ठीक, जब यहाँ उतार लेंगे इसको तो यहाँ पर किस अंक से गुणा किया जाए कि यहाँ पर आपका आसपास इसका अंक आ जाए। अब किससे करेंगे, देखिए करने के लिए हम करेंगे किससे, मान लीजिए आप यहाँ पे 5 से कर दे रहे हैं, सॉरी 9 मतलब आप 6 कराएंगे, बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है 3, इस तरह से। अब यहाँ पे मान लीजिए आप 6 से कर रहे हैं तो 6 4 के 36, 6 से हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 62 है, 6 से अलगुड़ा कर रहे हैं इसमें, तो 6 6 4 के 36 को 6 ऐसे लगा 3, 6 दूनी 12 3 15 को 5 ऐसे लगा 1, और 6 4 के 36 1 37। इस तरह से आपका हो जाएगा। गुणा करने का आपका आ जाएगा 6 से 3756। अब यही 6 यहाँ पे जोड़ लीजिए, 6 6 12 को 2 हाथ से लगा 1 1 हासिल और 2 है 3 हो गया, 6 यहाँ पे उतार लीजिए। अब यहाँ पे घटाने का कितना बचेगा, 9 में से 6 गया, बचा आपका 3, 9 में से 5 गया, बचा आपका 4, 8 में से 7 गया, बचा आपका 1, 3 में से 3 गया 0। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, जो आपका यहाँ पे शेष जो बचा है लास्ट तक हो गया। अब शेष जो बचा है उसी शेष को इसमें से हम घटा देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए देखिए 5 9 हो गया, पूरा यहाँ पे 9 उतार लिए। अब इसमें से आप -143 करा लीजिए। ठीक है, अब घटाने के बाद कितना आएगा, 9 में से 3 गया, बचा आपका कितना 6, 9 में से 4 गया, बचा आपका कितना 5, और 9 में से आपका जब 1 गया, बचा आपका कितना 8, और यहाँ पे 9 9। ठीक, इतना आपका उधर गया, यही आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। 5 अंक हम आपका यहाँ पे 9 9 लिख दिए हैं 5 बार, इसका हम वर्गमूल निकाल दिए हैं, जो आपका शेष आया है उसी शेष को हम जो यहाँ पे 5 9 लिखे हैं उसको हम घटा दिए। अब हमारा 6वां प्रश्न है, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। इसमें भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, और दोनों का जब आंसर जब मैच करेगा मिलेगा तब आपका ये सवाल सही रहेगा। यहाँ पर आप गुणनखंड विधि और वहां पर आप भाग विधि सॉल्व कर दीजिए। देखेंगे यहाँ पे हल लिखने के बाद एक तरफ गुणनखंड विधि, ठीक, यहाँ पे है गुणनखंड विधि, खंड विधि। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना है 62,500। आप देखिए यहाँ पर जब 0 है या कोई सम संख्या रहता है तो हम उसको 2 से काटते हैं। जब 0 है यहाँ पर, आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, जब 0 रहता है या कोई सम संख्याएं जब रहती हैं तो उसको हम 2 से ही काटते हैं। तो यहाँ पर आप 2 से काटिए। देखिए जब 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो गया आपका, ठीक, और 2 करने 2 हो गया, यहाँ पे 5 है, 2 दूनी 4 हो गया, बचा 1 हो गया, यहाँ पर 10, 2 5 से 10, 0 उतार लेंगे। फिर इसी तरह से आप काटिए, 2 से 0 है तो 2 से काटिए, फिर 2 से जब काटेंगे तो 2 करने 2 हो गया, बचा कितना आपका 1 बचा। तो अब 1 को जब 1 के सामने जब रखेंगे हो जाएगा कोई 11, तो 2 5 आपका 10 हो गया। फिर बचा आपका 1 हो गया, यहाँ पर 12, 2 6 12,
फिर आपका कितना बचा 5 है, तो 2 दूनी 4 हो गया और एक बचा हो गया यहाँ पर 10, 2 5 10। ठीक, इस तरह से क्या है भैया, फिर 2 से करने वाला अंक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे विषम अंक आ गया है, तो विषम संख्या से ही कटेगा, तो आप काटेंगे 5 से, तो 5 3 15 हो गया, 5 करने 5 हो गया, बचा आपका 1 हो गया यहाँ पर 12, तो 5 दूनी 10, बचा आपका 2 हो गया 25, 5 5 25। ठीक, फिर आप 5 से काट दीजिए, 5 6 30, बचा आपका 1 हो गया 12, 5 दूनी 10, बचा आपका 2 हो गया 25, 5 5 25। इस तरह से फिर आप 5 से काट दीजिए, 5 करने 5, बचा आपका 1 हो गया यहाँ पर 12, 5 दूनी 10, बचा आपका 2 हो गया 25, 5 5 25। कट गया है। फिर अभी 125 को यहाँ पर लिख लीजिए, फिर इसको काटिए 5 से, 5 दूनी 10, बचा आपका कितना 2 हो गया 25, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 करने 5, कट गया है आपका। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख लीजिए आप 1 2 2 आपका 2 है, फिर 1 2 3 4 5 6, 5 जो कटा है 6 बार कटा है, और 2 से जो कटा है वह 2 बार कटा है। लिखेंगे यहाँ पर 62,500 बराबर 2 गुणे 2, फिर कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 और 4, इसको लिख दीजिए। अब 2 का जोड़ा 1 है, 5 का जोड़ा 1 है, 3 है, हो गया। देखिए 2 5 10, 10 दूनी 10 5 50, देखिए 2 5 10 और 10 5 50 और 50 5 250। आपका जो आंसर आगे कितना आ गया 250। यहाँ पर क्या हुआ, आंसर आ गया। इसी तरह से आप भाग विधि से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। भाग विधि से जो सॉल्व करने का जो नियम है आप लोग पढ़े हैं अभी ऊपर, तो यहाँ पर इसी का कितने का 62,500 का, कितने का 62,500, 62,500। इसका जो अंक आप ये लाइन जो नीचे से लगा रहे थे यहाँ पे, वही लाइन आपको ऊपर से लगाना है, हाथ लगाना है। ठीक, अब दोनों का जोड़ा बना लीजिए। अब करना क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब 6 को हम काटेंगे। ठीक, 6 को कितना बार में 2 दूनी 4, 3 3 का 9, अधिक हो जा रहा है 3 से, लेकिन 2 ही से काटेंगे। 2 से काटिए, 2 दूनी आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब ये जब 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 6 में से 4 घटाएंगे, बचेगा आपका 2। अब यही 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक, तो 2 2 कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए 6 में से आप जब 4 घटाएंगे बचेगा आपका 2, तो यहाँ पे 25 जो है आप उतार दीजिए, उतर गया। अब देखिए 4 में किससे पहाड़ा पड़े, यहाँ पर 225 हो जाए या 225 से कम रहे। अब देखिए किससे पढ़ेंगे, मान लीजिए 5 से किया जाए तो आपका हो जाएगा। देखिए 45 गुणे 5 यहाँ पे किया है, आपका 225 आया है, तो यहीं पर आप 5 से कर दीजिए, 5 हो गया, तो 200 आपका 25 आ जाएगा। यही 5 आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 5 15 को 0 हासिल लगा 1, 4 1 हासिल 5 हो गया। और ये पूरा मिल रहा है, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। यहाँ पे 0 बचा है, 0 यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बना है, 2 बार है, तो यहाँ पे 1 बना है, ज्यादा 1 आऊंगा, तो यहाँ पर आप 1 अंक लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे जो आया है, जो इसका आंसर आ गया और जो इसका आंसर आ गया, दोनों का मैच कर रहा है कि नहीं, ये आपका आ गया कितना 250 से आपका आंसर आ गया, और यहाँ पर इसका दोस्तों कितना है 50 है। दोस्तों हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।